हेलो स्टूडेंट, एस एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग बेसिक मैथ का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे और संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति किसे कहते हैं? संख्या पद्धति किसे कहते हैं? तो एक ऐसी संख्या एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार के संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 320 डॉट डॉट अनंत तक। उसके बाद है अंक या डिजिट। डिजिट किसे कहते हैं? तो डिजिट 0 से 9 तक, 0 से 9 तक की संख्या को डिजिट कहते हैं या अंक कहते हैं। तो 0 से 9 तक यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्या है? अंक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 0 क्या है, तो 0 को बोलेंगे कि अंक है। फिर उसके बाद पूछेगा 3 क्या है, तो 3 क्या है, तो यह भी अंक है। यानी ये सब क्या है? 0 से लेकर 9 तक अंक हैं। तो पूछेगा सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक 0 है। सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 9। अब उसके बाद संख्या देखते हैं या नंबर किसे कहते हैं। तो संख्या, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, यानी इन सब के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे 2 का समूह ले लें, 3 का समूह ले लें या 4 का समूह ले लें। इसमें 0 से 9 तक का केवल समूह लेना है। तो यहाँ पर केवल 2 अंकों का समूह लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 अंकों का, अब चाहें तो 0 से 9 तक का समूह भी ले सकते हैं। तो संख्या कहते हैं इसको। अब इसमें पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटी संख्या 10 है। सबसे छोटी संख्या 10 है। सबसे बड़ी संख्या तो अनंत तक चला जाएगा, यानी 9 तक रहेगा, केवल 0 से 9 तक। उसके बाद है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट अनंत तक क्या होगा? ये अनंत तक जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि 1 क्या है, तो यह 1 जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। अब अनंत तक जो जाएगा वह सबसे बड़ी कहा जाएगा, उसे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कहा जाएगा। अब इसमें एक चीज और देगा, -1 या 1.3 या 2.0, इन सब को प्राकृत संख्या कहेंगे या नहीं? तो -1 को प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे, माइनस या 1.3 को भी प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे, 2.0 को भी प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे। तो अगर पॉइंट में दिया रहे या माइनस में दिया रहे, उसे प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे। उसके बाद अगला है पूर्ण संख्या या होल नंबर। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या में शून्य को मिला देने पर, प्राकृत संख्या में शून्य को मिला देने पर पूर्ण संख्या का निर्माण हो जाता है। जैसे 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, यानी डॉट डॉट करके अनंत तक जाएगा। यह कहाँ तक? अनंत तक जाएगा। उसके बाद इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्ण संख्या यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा 0 है। क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अब सबसे बड़ी पूछेगा तो अनंत तक होगा। अब इसमें भी उसी तरह आए कि -1, 1.3 या 3.0, 2.4 ऐसे अगर आ जाए तो इसे क्या पूर्ण संख्या बोलेंगे? तो -1 को पूर्ण संख्या नहीं बोलेंगे, 1.3 को भी पूर्ण संख्या नहीं, यानी
पॉइंट में रहे उसे पूर्ण संख्या नहीं बोलेंगे, और माइनस में भी रहे उसे पूर्ण संख्या नहीं बोलेंगे। उसके बाद है अगला पूर्णांक। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, या इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ अनंत तक जाए। जैसे यहाँ शून्य है या जीरो है, यहाँ से इधर धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक हमारा 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएगा। कहाँ, अनंत तक जाएगा। इधर हो जाएगा ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5। तो अब इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बोलेंगे -1 सबसे बड़ी संख्या है, और इधर जो है इधर तो बड़ी संख्या है। अब उसके बाद इसमें हम अगला टॉपिक कल देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 कल देखा जाएगा, और कल बेसिक मैथ समाप्त भी हो जाएगा। उसके बाद कल के बाद कोई 9th हो या 10th का कोई मैथ शुरू कर दिया जाएगा। तो इसका PDF इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा आप लोगों को। तो इस वीडियो के लिंक में आप लोग जा करके इस